हेलो स्टूडेंट्स, हम फिफ्थ क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, द फिश टेल। हमने स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे आ चुके हम व्हाट अ कैच। पुट ऑन आउट ऑन द सी, फिशरमैन लुक्स फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। देयर दे spread their nets. They will have to wait for many hours फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट। वो घंटों बैठे इंतज़ार करते हैं कि कब मछली उनके नेट जो होते हैं उनके पास उसमें आएगी। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इन टू द सी। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। These boats travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour. एक घंटे में जो 20 किलोमीटर चल सकती हैं। How far would the motor boat go in 3.5 hours? 3 घंटे यानी कि 3.5 घंटे में वो मोटर बोट कितनी दूरी पर जा सकती है, ये इन्होंने पूछा है हमसे। देखो इसमें in 1 hour the boat goes 20 kilometer. Hence in 3 hours the boat will go. एक घंटे में वो 20 किलोमीटर जा सकती है, तो 3 आवर्स में वो कितने किलोमीटर जा सकती है? 60 किलोमीटर। एंड इन हाफ आवर द बोट विल गो, आधा घंटा में, एक घंटा में वो 20 किलोमीटर जाएगी, तो आधा घंटा में वो कितनी जाएगी? 10 किलोमीटर। सो in 3.5 hours the boat will go 60 plus 10 कितने किलोमीटर जाएगी? 70 किलोमीटर। यानी कि 3.5 घंटे में वो बोट जो है 70 किलोमीटर तक जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू गो 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर वो कितने देरी में जाएगी? देखो टाइम टेक वी हैव 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर को इसने किस में ले लिया? 80 प्लस 5 किलोमीटर। 80 किलोमीटर क्योंकि वो एक घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 1 आवर। एंड टाइम टेकन टू इन 1 किलोमीटर, एक 20 किलोमीटर में पार करने में वो 1 घंटा ले रही है, तो 1 किलोमीटर पार करने में वो 1/20, तो 80 किलोमीटर लेने में जाने में कितना टाइम लगा देगी? 4 घंटे। अब इसमें लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जाती है, मिनट्स में ले लेंगे हम, 60 मिनट्स में, यानी कि एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1 किलोमीटर वो कितनी देरी में जाएगी? यानी कि 3 मिनट में, तो वो जो है 5 किलोमीटर कितनी में जाएगी? 3 × 5 15 मिनट्स में। तो यानी कि वो 85 जो किलोमीटर है वो पार करने में कितना टाइम लगाएगी? 4 hours and 15 minutes. But the fishermen are now very worried. There are some very big machine boat in their business. अब जो फिशरमैन है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि उनके जो बिजनेस में हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं, मशीन बोट्स आ चुकी हैं। They go far out and put their big net deep in the sea. This way they collect a whole lot of fish. वो जो बड़ी मशीन बोट है वो ज़्यादा गहराई तक समुद्र में जा सकती हैं और ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ इकट्ठी कर सकती हैं। This way they collect a whole lot of fish living very few near the seashore.
They also stay out on the sea for many days. These big machine boats also catch the small baby fish. जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो छोटी छोटी मछलियों को भी कैच कर लेती हैं, विच हैव येट टू ग्रो अप, जिनको अभी बड़ा होना होता है, यानी कि वो बहुत छोटी होती हैं. फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इनटू द सी. जो स्मॉलर बोट्स के जो फिशरमैन हैं वो उन छोटी छोटी मछलियों को समुद्र में ही वापस छोड़ जाते हैं. दे चूज ए नेट साइज इन सच वे दैट ओनली द ग्रो अप फिश आर कलेक्ट. वो अपने नेट का साइज इस तरह से रखते हैं ताकि उनमें जो बड़ी मछलियाँ हैं वो ही आ सके. फॉर 100 of years fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little of it and sell. They say that if travelers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no sea left in the sea. उनका कहना है कि इस तरह जो ये हजारों के किलोग्राम ये जो हर दिन लेके जा रही हैं मछली, इस तरह से तो समुद्र में एक भी मछली नहीं बचेगी. Which boat gets how much? अब ये क्वेश्चन हम करते हैं. In one trip, the long boat brings about 20 kilogram of fish, but other type of boat bring a bigger catch as given in the table. The table also show the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and calculate. देखो ये नीचे हमें टेबल दिखा रखी है. लॉन्ग बोट है, उसमें है 20 kg फिश कैच कर सकती है वो, और कितने किलोमीटर तक जा सकती है? 4 किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स. 1 ट्रिप्स में दे रखा है 20 kg, 600, 800 और 6000. तो इसका हम ये देखो टाइप ऑफ बोट लिख रखा है. कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप, लॉन्ग बोट में 20 kg, तो ये कितना करेगा? 7 से इसको मल्टीप्लाएंगे. 1 ट्रिप में वो अगर वो 20 किलोग्राम लेके आ रही है तो 7 ट्रिप में वो लेके आएंगे 7 × 20, 140 kg. लॉन्ग टेल बोट में देखो 600 वो 1 ट्रिप में लेके आ रहे हैं, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 × 600, ये आ गया हमारा 4200 kg. मोटर बोट में वो हमारा लेके आ रहे हैं 800 kg, तो इसको 800 kg से कर देंगे, ये आ जाएगा 5600 kg. मशीन बोट हमारा 600 kg 1 ट्रिप में लेके आ रहा है, 6000 सॉरी, तो इसको हम कर देंगे, ये आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 42,000 kg. सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, अबाउट हाउ फार कैन गो ए मोटर बोट गो अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर. 6 घंटे में मोटर बोट कितनी दूरी तक जा सकती है? तो इसमें हमारा मोटर बोट दे रखा है हमें. मोटर बोट जो है वो पर आवर यानी कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर तक जा सकती है. तो हमें निकालना है 6 आवर में वो कितने तक जा सकती है. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 × 6, तो कितनी दूरी तक जा सकती है? 120 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक. यदि एक लॉन्ग बोट 60 किलोमीटर चलती है तो वो कितने टाइम में जाएगी, ये पूछा है इन्होंने. स्पीड ऑफ ए लॉन्ग टेल बोट, स्पीड ऑफ ए लॉन्ग टेल बोट 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जा सकती है. तो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला नोट करोगे यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस हमसे पूछे कि वो 60 किलोमीटर कितने घंटे में जा सकती है. अगर उसकी स्पीड जो क्या है
12 किलोमीटर है, तो 60 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा 5 आवर। हैंस द लॉन्ग टेल बोट विल टेक 5 आवर टू ट्रेवल 60 किलोमीटर्स।